स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद साइद अंसारी में। आइए आज हम लोग कक्षा 9वीं की गणित विषय की प्रश्न बैंक 2021-22 के लिए जो जारी हुई है विमर्श पोर्टल पर लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा, उसके अध्याय क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अध्याय 7 त्रिभुज, जिसमें वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कुल अंक 5 निर्धारित किए गए हैं। 1 अंक वाले 2 प्रश्न पूछे जाने हैं और 3 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो किस प्रकार के प्रश्न का समावेश हो सकता है, जिसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 देख रहे हैं विकल्प के रूप में। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, 2 आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि इनका, तो इसमें सबसे पहले का आ ऑप्शन सही है, एक ही आकार और माप हो तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। जैसे यहाँ पे एक आकृति हमने बना ली है, एक समबाहु त्रिभुज बना ले और दोनों आकृति एक दूसरे को ढक लेती हैं, इसका मतलब ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हैं। चलिए दूसरा प्रश्न सरल करते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, तो इसमें इसका जो बा आंसर है वह सही होगा, समान या बराबर। तीसरा, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि कोण C 45 अंश का है तो कोण A की माप होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योगफल का अगर हम देखें तो इससे 180 में से हम 90 और 45 को कम कर देते हैं, तो इसको सरल करने पर हमें ऑप्शन डी सही निकलता है, 45 अंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, समान भुजाओं वाले 2 वर्ग खाली स्थान होते हैं, तो इसका आंसर है सर्वांगसम होते हैं। दूसरा है, त्रिभुज के बराबर कोणों की भुजाएं सम्मुख भुजाएं खाली स्थान होती हैं, तो इसका आंसर होगा बराबर या समान होती हैं। तीसरा, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज खाली स्थान होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सर्वांगसम होते हैं। चौथा है, एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज कहलाता है, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 सरल करते हैं, जिसमें सत्य एवं असत्य लिखना है। पहला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 अंश का होता है, तो बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक कोण यहाँ पे 60 अंश का होता है। दूसरा है, समान त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त सर्वांगसम होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। तीसरा है, यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। चौथा है, एक त्रिभुज के 2 कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और संगत भुजा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं, तो यह कथन असत्य होगा। पांचवा, एक त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। चौथा प्रश्न सरल करते हैं, यहाँ पे हमें इनके एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा ऐसी दी जा सकती है, वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो। वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान हो उन्हें हम सर्वांगसम आकृतियां कहते हैं। दूसरा, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं की माप समान हो, तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा 60 अंश होती है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 5 सरल करते हैं, जिसमें त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD तथा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये पाठ्य पुस्तक 9वीं की उदाहरण क्रमांक 4 से प्रश्न दिया गया है, जिसमें यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर AC है। तो हम इस प्रकार से इसे लिखेंगे, त्रिभुज एक ABC बनाएंगे जिसमें हम AD एक लंब खींचते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हमने लंब खींचा तो 2 त्रिभुज बन गए, एक बनेगा ABD और दूसरा ACD। इस प्रकार से 2 त्रिभुज बन गए। अब दोनों में हम देखते हैं कि इसमें कोण BAD और CAD आपस में ये बराबर हैं, क्योंकि ये हमें ज्ञात हैं, और AD भुजा के बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिभुज की एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। तीसरा, यहाँ पर ये जो कोण ADB है और कोण ADC है, दोनों 90-90 अंश के प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात है। अब हम देखते हैं कि कोण भुजा कोण से यहाँ पे दोनों आकृतियाँ, जो त्रिभुज ADB है और ACD है, दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, और CPCT के द्वारा हम देखते हैं कि AB और AC भुजाएं आपस में
बराबर होंगी, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे को ढक लेती हैं, कोण भी ढक लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों भुजाएं AB और AC आपस में बराबर होंगे और इसी कारण से यहाँ पे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो चलिए इसे हम सरल करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज एक ABC है और हमें ज्ञात है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर होंगी। ये तीनों भुजाएं AB, AC और BC आपस में बराबर हैं और यहाँ पे तीनों कोण ABC हमें दिए गए हैं कि ये अंतः कोण हैं और यहाँ हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अर्थात यहाँ पे जो भी कोण हमें ज्ञात है वह कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो इसे हम इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC है और इसके द्वारा हम देखते हैं कि यदि AB और AC बराबर हैं तो जो भुजाएं रहती हैं उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे AB भुजा के सामने जैसे कोण C है और यहाँ पे AC भुजा के सामने कोण B है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो। और इसी प्रकार से यदि AB भुजा BC भुजा के बराबर है तो AB अर्थात यहाँ से इसका कोण C बराबर होगा कोण A के, BC भुजा के सामने का कोण A है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 हम क्रम से ऐसे दे देते हैं और जब हमने समीकरण 1 और 2 दे दिया है तो ये इन दोनों की तुलना करते हैं तो कोण B और कोण A भी आपस में बराबर होंगे और कोण C के, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो तीनों कोण जब आपस में बराबर हैं तो यहाँ पे ABC के स्थान पे कोण A रखेंगे, जिससे हमें तीन कोण A प्राप्त हो जाता है बराबर 180 अंश। 3 का पक्षांतर करेंगे 180 के बटे में तो यहाँ पे 60 अंश हमें प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें तीनों कोण 60 अंश के प्राप्त हो जाते हैं। अतः हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अंतः कोण 60 अंश का होता है। प्रश्न क्रमांक 7 को सरल करते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप कि लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब है BC, खींचकर दर्शाना है कि कोण B बराबर है कोण C के। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC ज्ञात है, जिसमें हम देख रहे हैं कि AB बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि कोण B बराबर है कोण C के। अब चलिए यहाँ पे हम A का समद्विभाजक खींच लेते हैं, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे AD के रूप में, और इसको हम दो त्रिभुजों में यहाँ देख रहे हैं कि प्राप्त हो जाता है ADB और दूसरा है CAD। तो दो त्रिभुज हमें प्राप्त हो गए, जिससे हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञात है AB बराबर AC है और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के रचना से, और AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब जब उभयनिष्ठ भुजा है तो हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि भुजा कोण भुजा दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, जिससे हम ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांगसम होंगे। और CPCT से जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेते हैं तो हम कहेंगे कि इनकी जो अन्य कोण और अन्य भुजाएं वो आपस में बराबर होंगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि कोण ABD बराबर ACD, इससे हम कहेंगे कि कोण B बराबर कोण C के होगा। क्रमांक 8 यहाँ पे देखते हैं, जिसके अनुसार हमें ज्ञात है कि BE और CF एक त्रिभुज ABC के बराबर शीर्षलंब हैं। राइट हैंड साइड सर्वांगसम नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कुछ इस प्रकार से सरल किया जा सकता है या सिद्ध किया जा सकता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे चित्र में, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC हमें ज्ञात है और इसमें BF और CF दो बराबर शीर्ष लंब हैं। तो इसके आधार पे राइट हैंड साइड सर्वांग समता नियम का हमें प्रयोग करना है। तो जो ज्ञात है उसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे BE और CF आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात दो भुजाएं इसमें बराबर होंगी। AB और AC भुजाओं को हमें बराबर यहाँ पे सिद्ध करना है। इसके लिए हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में BE शीर्ष लंब है और जिससे हम कोण BEC बराबर 90 अंश दिखाते हैं, और इसी तरीके से ABC में CF यदि शीर्ष लंब है तो यहाँ पे BFC में 90 अंश का कोण बताते हैं। इसके आधार पे BFC और एक
समकोण त्रिभुज जिसमें BC है, तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश का है और BE बराबर CF हमें ज्ञात है। और यहाँ पे दो भुजाएं BC उभयनिष्ठ भुजाएं दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि यहाँ पे जो दोनों कोण हैं, त्रिभुज BEC और त्रिभुज BFC दोनों राइट हैंड साइड से बराबर हैं, और यहाँ से कोण ECB और कोण FBC आपस में बराबर हैं, जिससे दोनों कोण आपस में बराबर होंगे CPCT से। अब त्रिभुज ABC में यहाँ पे कोण ACB बराबर कोण ABC क्या होगा, इससे AB बराबर AC होगा। अतः हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब चलिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 9 देखते हैं, जिसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण A बराबर 90 अंश है। AB बराबर AC, तो कोण B और कोण C के मान ज्ञात करना है। देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC में जिसमें कोण A 90 अंश हमें ज्ञात है और AB और AC भुजाएं दोनों आपस में बराबर हैं, जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जान रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ज्ञात करना है हमें कोण B और कोण C का मान। इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमने प्रमेय पूर्व में समझा था कि त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, उसके आधार पे हम कोण B बराबर कोण C बताएंगे। और चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसके आधार पे हम लिखेंगे कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। मान रख देते हैं समीकरण 1 से, यहाँ पे C के स्थान पे B रख देते हैं और कोण A का मान 90 अंश रखते हैं। जैसे ही हम मान रखते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है दो कोण B बराबर 90 अंश, जिससे हमें कोण B का मान 45 अंश प्राप्त हो जाता है। जब कोण B और कोण C आपस में बराबर है तो कोण C का मान भी 45 अंश मिल जाएगा, जिससे हम कहेंगे कि कोण B और कोण C बराबर होंगे 45 अंश के। आइए प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 10 देखते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे ज्ञात है AB एक रेखाखंड है। यदि रेखा L इसका लंब समद्विभाजक है, यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदु A और B से समदूरस्थ हैं, समान दूरी पर स्थित है। कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यह प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण 2 में दिया गया है, और इसमें हम यहाँ पे एक त्रिभुज हम देख रहे हैं कि ABCP बना हुआ है, जिसमें AB एक रेखाखंड है और L इसका समद्विभाजक है, जो PC के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि PA बराबर PB के है। दोनों त्रिभुज पर विचार करें तो PCA और PCB इस दोनों पर हम विचार करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे AC और BC आपस में बराबर हैं, क्योंकि C AB का मध्य बिंदु है और कोण PCA और कोण PCB दोनों 90 अंश के हमें ज्ञात हैं, ये हमारे पास दिए गए हैं। और इससे PC और दोनों त्रिभुज की उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, तो इस PC बराबर PC लिखा जा सकता है। तो दो हम देख रहे हैं कि भुजाएं और एक कोण आपस में बराबर है, तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा नियम से दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में सर्वांगसम होंगे, और इसके आधार पे जब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो CPCT से PA बराबर होगा PB। तो इसे हम लिखेंगे PA बराबर PB CPCT से। इस प्रकार से हम इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11, जैसा कि हम देख यहाँ पे हमें प्रश्न दिखाई दे रहा है, चतुर्भुज ABCD है, जिसमें AC बराबर AD और AB कोण A के को समद्विभाजित करता है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD आपस में सर्वांगसम है। तो ये दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें दोनों त्रिभुजों को हम जब आपस में सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे जो हमें ज्ञात है हम उसे लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD हमें ज्ञात है, जिसमें AC और AD भुजाएं आपस में बराबर हैं और AB कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं और साथ ही ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर हैं। और सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD आपस में सर्वांगसम है, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें ज्ञात करना है BC और BD में संबंध। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD को देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं। तो AC और AD आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमें ये ज्ञात है, और कोण CAD और DAB आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये समद्विभाजक कोण है। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर ज्ञात हैं। और यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा हम देख रहे हैं AB है, तो इससे हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ये हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा से। इससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो अन्य भुजाएं, यहाँ पे हम CPCT के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि BC बराबर होगा
BD के। तो अब आइए इसका अंतिम प्रश्न, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमें दिया गया एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CABA है। तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज ABD और BAC दोनों सर्वांगसम हैं और BD बराबर AC है और कोण ABD बराबर कोण BAC है। तो स्क्रीन पर देख रहे हैं एक चित्र इसके अनुसार हमें ज्ञात है और यहाँ पे हमें 3 चीज़ें सिद्ध करना है। तो जो ज्ञात है हमने यहाँ लिख लिया और इनको प्रत्येक को क्रम से सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज ABD और BAC में हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम बताना है। तो हम यहाँ पे कौन से 2 त्रिभुज लेंगे? सबसे पहले तो ABD, आप ये देख रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज लेना है, और दूसरा जो त्रिभुज है BAC, तो BAC अर्थात ये वाला त्रिभुज। तो ये दोनों त्रिभुजों को आपस में हमें सर्वांगसम दिखाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों की तुलना करें तो AD बराबर BC होगा और DAB बराबर CBA, और इसी तरीके से AB बराबर AB, दोनों की उभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये वाली उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में। तो इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC आपस में सर्वांगसम है भुजा कोण भुजा से। अब दूसरी चीज़ हम ये सिद्ध करेंगे कि जो सर्वांगसम त्रिभुज हैं उसमें जो BD और AC है आपस में बराबर हैं। तो BD और AC आपस में बराबर बताने के लिए यहाँ पे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC सर्वांगसम है। तो यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं BD और AC आपस में बराबर होंगी, और इसी तरीके से जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम कहेंगे कि दो BD और BAC आपस में बराबर हैं CPCT के द्वारा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है। बच्चों, ये था प्रश्न बैंक पर आधारित अध्याय क्रमांक 7। इसको हमने सरल किया। आप यदि इसी प्रकार के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।